आज की जनरेशन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका जन्म सन 1990 के बाद हुआ है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, 90% लोग होंगे जो तिल की मिठाई अपने आंखों से बनते हुए देखे नहीं होंगे। जी, ये बनती कैसे है? बिल्कुल। गजक बाजार में बिक रही है, तिलकुट बाजार में बिक रहा है, उसे खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बनाने की प्रक्रिया क्या है उसको कभी आंखों से देखा नहीं है। हम लोगों ने बचपन में आंखों से देखा है, क्योंकि हमारे घरों में खेती होती थी, हमारे घरों में गुड़ बनता था। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति का पर्व बेटा 15 दिन पहले से मनाया जाता है। 15 दिन पहले से तैयारी होती है और ऐसा लगता है जैसे शादी विवाह आपके यहाँ पड़ा हो, इतनी व्यस्तता होती है मकर संक्रांति पर। और महिला पुरुष दोनों व्यस्त होते हैं। पुरुष खेत से गन्ना काट करके गुड़ बनाना, उसका मतलब कि जो है लड्डू बनाना, तिलकुट बनाना, ये सब पुरुषों का काम है। तो वहीं महिलाएं घर में लड्डू बनाने के लिए बेसन के मतलब कि जो है वो बनाना लड्डू के लिए, और घर में मतलब कि जो है उसको भून करके, आटे को भून करके पंजीरी बना के ढूंढी बनाना, ये सब काम महिलाएं घर में व्यस्त होती हैं, पुरुष बाहर व्यस्त होते हैं। तो उसमें एक चीज मेरे दिमाग में आया और मेरे पिताजी भी कहा करते थे, जैसे हम लोगों के यहाँ एक मिट्टी की बड़ी सी मतलब कि चाक टाइप की होती थी और उसको वो हम लोगों के यहाँ की भाषा में मिसहीन कहते थे, जैसे यहाँ थाल होता है वैसे। तो उसमें तिल ऐसे बिखेर दिया जाता था, पूरा तिल बिखेर दिया जाता था। अब उस तिल को अगर कोई इकट्ठा करना चाहे तो इम्पॉसिबल है कि सारे तिल इकट्ठा कर ले, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए होता क्या था, जब गुड़ तैयार हो जाता था तो उसको ले जाकर के उसी मतलब कि उसी पात्र में वो गुड़ ढकेल दिया जाता था, गिरा दिया जाता था और वो गुड़ पूरे जगह फैल जाता था। और जब फैल जाता था तो उसको किसी काठ के मतलब कि उससे लकड़ी से सब मिला दिया जाता था। एक भी तिल उसमें बचता नहीं था, सब गुड़ में आ जाता था। गुड़ में चिपक जाता। तो ये मतलब कि भारत की जो हिंदू जनता है जो बिखरी हुई है, इसमें सनातन धर्म रूपी गुड़ जब डाला जाता है तो ये सब एकजुट होकर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति हो या मतलब कि प्रयाग का स्नान हो, लोग कहते हैं ना बड़ी जातिवाद है, ऊंचा नीचा है, ये है वो है। बताओ ना, प्रयागराज में कौन सा घाट बना है ऊंची जातियों के लिए, कौन सा घाट बना है नीची जातियों के लिए, कौन सा घाट बना है अछूतों के स्नान के लिए, कौन सा घाट बना है ब्राह्मणों के स्नान के लिए। वहां तो एक ही गंगा जल में पूरे भारतवासी स्नान करते हैं बिना भेद के। तो सनातन धर्म में कहाँ ऊंच नीच का अंतर है? जब चंद्रमा का प्रकाश गंगा और छोटी सी तालाब पोखरी में एक जैसा दिखाई देता है, चंद्रमा का छाया एक जैसी दिखाई देती है, तो फिर ये ऊंच नीच की बात कहाँ है? इसको कुछ लोग आज अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करके समाज में खाई बढ़ाना चाहते हैं, समाज में एक डिवाइडेशन पैदा करना चाहते हैं, समाज की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा सनातन धर्म में कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये गुड़ जो है ये मतलब कि सनातन धर्म का एक ऐसा प्रयोग है जो पूरे समाज को इकट्ठा करता है और गुड़ और तिल का तालमेल, गुड़ और तिल का तालमेल बन जाता है। ठीक है। और मैंने जो कहा ना कि 90 के बाद पैदा हुए लोग तिलकुट बनता हुआ नहीं देखे होंगे, ये मैं प्रयोग की बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, नहीं देखे होंगे। और हम लोगों ने तो बैलों के पीछे गन्ना चूसते हुए, गन्ने से बैलों को मारते हुए चरखी भी चलाई है और मतलब कि गुड़ भी बनाया है, तो और सारी चीजें जानते हैं, सारी विधा जानते हैं कैसे कैसे होता है। पंडित जी, आप तो कह रहे हैं कि देखा नहीं होगा, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आजकल जेनजी है, अल्फा है, बीटा है, वो तो तिल खाना भी नहीं चाहती है। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या बताऊं गुड़ की बात। मकर संक्रांति में जल में गुड़ मिला करके अगर सूर्य को पीतल के लोटे से अर्घ दिया जाए तो निश्चित रूप से सूर्य की प्रसन्नता मिलती है। गुड़ से सूर्य को अर्घ देने से पाप ताप से मुक्ति मिलती है
आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन तांबे के लोटे में गुड़ डाल करके अर्घ न दें, क्योंकि तांबे में मीठे का संयोग होते ही वो मदिरा बन जाता है। मन और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गुड़ का संबंध सूर्य ग्रह से है, मंगल ग्रह से है, और इसका संबंध शुक्र ग्रह से भी है। ऐसे में मकर संक्रांति में गुड़ का दान करने से जीवन में स्थिरता आती है। तिल के साथ गुड़ का दान करने से के साथ साथ सूर्य की भी कृपा होती है। सूर्य को बल देने के गुड़ के साथ गेहूं का दान करने से भी बहुत लाभ मिलता है। भाग्य साथ देता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, नौकरी और कारोबार में भी बहुत फायदा होता है। कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलते समय गुड़ खाकर पानी पीकर निकलना शुभ होता है। एक बात बताऊं, जैसे आपके घर में मान लीजिए पूजा आप कर रहे हैं और प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, आप गुड़ का प्रसाद महाकाली को भी, दुर्गा को भी, भगवान विष्णु को भी, शिव जी को भी, सबको गुड़ का प्रसाद चढ़ा सकते हैं और सब में आपको पुण्य मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं, वहां भी अगर आपको भोग लगाना है, गुड़ का भोग लगा दीजिए। अगर आपके पास पेड़ा बर्फी नहीं है और आप शिवलिंग का भोग लगाना चाहते हैं, प्रसाद लगाना चाहते हैं, तो गुड़ का भोग लगा दीजिए। मतलब ये हर जगह पवित्र है और हर जगह स्वीकार्य है, हर देवता को स्वीकार्य है। कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके बारे में शास्त्रों में कहीं ये उल्लेख है कि इन्हें गुड़ न अर्पित करें। ये हर जगह गुड़ जो है गुणवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वैसे बताऊं, शुगर के रोगी के लिए, डायबिटीज के रोगी के लिए मीठी चीजें जहर हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गुड़ खा ले और थोड़े से गुड़ का कभी कभार सेवन कर ले तो उसका इतना बुरा असर नहीं पड़ता जितना चीनी या अन्य मीठी चीजों का असर पड़ता है। और बंदरों को रविवार को गुड़ चना अगर आप खिला रहे हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है। भय से मुक्ति के लिए कभी भी तांबे के बर्तन में सूखे गुड़ तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर गीला तांबे का बर्तन हो तो उसमें गुड़ रखने की कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि गुड़ और तांबे का रिएक्शन तुरंत अल्कोहल बनाता है। उसे भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।